नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। और इसके ऊपर परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस एपिसोड में हम किन किन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहली बात है निर्माण किसने करवाया था, निर्माण को लेकर क्या पूरा मामला है। यही अभी हाल ही में जो चल रहा है कि इसको निर्माण को लेकर कुछ मामले चल रहे हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। फिर है क्या परीक्षा की दृष्टि से खास बातें हैं। फिर है किन किन शासकों का संबंध रहा इसको निर्मित करने में। फिर कहाँ पर ये जो इमारत बनी हुई है और यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले तो ये बात है कि चर्चा में क्यों था। ये चर्चा में रहने का कारण ये था कि कुतुब मीनार को लेकर ताज़ा विवाद ये था कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर यानी कि क्षेत्रीय निदेशक है, उनका नाम है धर्मवीर शर्मा। उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान में दावे के साथ कहा कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था, न कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जैसा कि इतिहास की पुस्तकों में बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, लेकिन धर्मवीर शर्मा बता रहे हैं अपने बयान में और दावे के साथ कह रहे हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो राजा विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के हुए थे उन्होंने करवाया था 5वीं शताब्दी में। तो धर्मवीर शर्मा इससे पहले बताया कि कुतुब मीनार एक सन टॉवर था, यानी कि सन टॉवर था और जो 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, ये उन्होंने दावा किया। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बारे में मेरे पास सबूत भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं दावा झूठा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। तो ये जो है आप देख रहे हैं कुतुब मीनार है। और चलिए अब आगे और क्या उन्होंने अपने अपने दावे बताए। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुतुब मीनार जो है 25 इंच इसका झुकाव, ये जो मीनार खड़ी है ये मीनार, इसका 25 इंच जो झुकाव है, कितना इंच है 25 इंच, और ये झुकाव है। और ये झुकाव क्यों है, क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। किसके अध्ययन के लिए बनाया था, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। इसीलिए पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या नाम बताया इसका, ये एक सन टॉवर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सन टॉवर है। और सन टॉवर क्यों है इसका ये उन्होंने रीज़न बताया है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया था 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य द्वारा। और 21 जून को जब सूर्य जो है आकाश में जगह बदलता है, जैसे कि वो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होता है, इसलिए। तो उस समय बताया है कि जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो कुतुब मीनार को उस समय पर उस जगह कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक कोई छाया नहीं बनती है। यानी जो 25 इंच का जो झुकाव बताया है, इस झुकाव में जब 21 जून की तारीख आती है तब सूर्य जब आकाश में जगह बदलता है, उत्तरायण होता है, तो कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक, कितने समय तक, आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक जो है वो छाया नहीं पड़ती है। तो ये जो है विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। और शर्मा ने कहा कि कुतुब मीनार एक स्वतंत्र मीनार है, यानी ये किसी के सहारे नहीं है, ये एकदम स्वतंत्र खड़ी है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देखिए आप, स्वतंत्र खड़ी है। और इन्होंने ये बताया कि इनका दरवाज़ा जो है, इसका दरवाज़ा, कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ फेसिंग में है, यानी कि इसका मुँह उत्तरी दिशा में है। किस दिशा में, इसका मुँह उत्तरी दिशा में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। ये इन्होंने अपने कुछ दावे किए। तो ये था कि सुर्खियों में रहने का कारण। और हिंदू महासभा ने क्या कहा है, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि यह क्या है, विष्णु ध्वज है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक विष्णु का मंदिर था और इसके ऊपर ये बनाया गया था और ये एक विष्णु ध्वज है, ये उनका कहना है। फिर बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुतुब मीनार, पहली बात तो ये कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ पर, दिल्ली में मेहरौली में। मेहरौली में आप जानते हो
मेहरौली में एक लोह स्तंभ भी है जो 200 साल से कभी जंग नहीं लगा है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। तब इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 238 फीट। कितनी है? 238 फीट। फिर इसके बारे में जानते हैं कि कुतुब मीनार में सीढ़ियाँ कितनी हैं। तो सीढ़ियों की संख्या है 379। याद रखना है आपको, 238 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई, हाइट। फिर 379 क्या है? इसकी सीढ़ियाँ क्या है? सीढ़ियाँ यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप लिख लेना। फिर है इसके स्तंभ के बेलन का व्यास। स्तंभ के बेलन का व्यास से क्या तात्पर्य है? ये वाला जो व्यास है ना, नीचे वाला बेस यानी आधार का जो व्यास है वो कितना है? 46.9 फीट। कितना है? 46.9 फीट। ये इसका बेलन का व्यास है। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है, निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1199 से 1220 के दौरान। 1199 से 1220 के बीच में हुआ था। ये था इसका निर्माण कब हुआ था ये। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया है 1993 के अंतर्गत। यूनेस्को ने इसे विश्व हेरिटेज का दर्जा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुतुब मीनार को कब और किस शासकों द्वारा इसे बनाने में भूमिका रही है। तो पहला था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में कुतुब मीनार पर क्या हुआ था कि बिजली गिर गई थी। इस पर क्या हुआ था? इस इमारत पर गिर गई थी बिजली। क्या गिरी थी? बिजली। ये देखिए, बिजली गिर गई थी। तो बिजली गिरने तथा भूकंप की वजह से, बिजली गिरी और भूकंप भी था, तो उसकी वजह से इसको नुकसान हुआ था। तो पहले जो शीर्ष स्तंभ है, 2 स्तंभ है, उसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी। कौन से शीर्ष? ये वाले। इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिर है 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत करवाई। किसने करवाई? 1505 में सिकंदर लोदी ने, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, इसके द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया गया। इसकी जो ऊपरी 2 मंजिल है, इसी का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया गया। फिर 1803 में एक भूकंप आया कुतुब मीनार, तो उसे कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा। तो 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर थे, उनका नाम था रॉबर्ट स्मिथ, इन्होंने रिपेयर करवाया वापस। तो अब बताइए किन किन शासकों का नाम आता है? पहला, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब निर्माण करवाया था तो इन्होंने पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। इसकी जो प्रथम मंजिल है, इसका निर्माण ऐबक ने करवाया था। दूसरी, तीसरी और चौथी इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और चौथी और पांचवी, क्योंकि चौथी मंजिल जो है भूकंप और इसके कारण बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, तो पुनः ये नष्ट होगी, तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने वापस इसे निर्मित कराया था। और इसके निर्माण में एक अंग्रेज अधिकारी जो थे मेजर रॉबर्ट स्मिथ, इसने इसे 1803 में जब इस पर बिजली गिर गई थी, भूकंप आ गया था, तो उसके पश्चात इसे रिपेयर किसने करवाया था? तो वो थे मेजर रॉबर्ट स्मिथ। तो 3 तो थे शासक, और 4 शासक थे, क्योंकि जो मरम्मत करवाने का कार्य किस किस के द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा। तो 4 शासक और 1 अंग्रेज अधिकारी ये थे इससे संबंधित। फिर इसमें एक बात ये है कि ये जो है ना पूरी इमारत ईंटों से बनी हुई है। ये ईंटों से बनी हुई है, दुनिया की ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची इमारत है। और इसकी जो खास बात है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका एक अलंकरण है, वो बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये बीच में गैप है इस तरीके का। ये अलंकरण कौन सा है? ये है नाली अलंकरण। नाली अलंकरण सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया, तो मेरे हिसाब से ये सवाल बन सकता है कि कुतुब मीनार में कौन सा अलंकरण पाया जाता है? तो वो है नाली अलंकरण। तो ये था हमारा आज का इस एपिसोड। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और धन्यवाद।